बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में एक और अहम तरीन वीडियो के साथ हाजिर। नाज़रीन, हमने कुछ अर्सा पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने बताया था कि 5 राजयोग इकट्ठे बन गए हैं और उसकी वजह से 12 के 12 स्टार्स में बहुत बेहतरीन असरात आते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें हमने ये भी कहा था कि ये जो मुख्तलिफ राजयोग बन रहे हैं इनकी मुकम्मल जो है वो तफसील के साथ अलग-अलग भी आपको बयान करेंगे और जैसे जैसे वक्त आएगा उनके बारे में हम वीडियोस अपलोड करते जाएंगे। अब हम जो बात करने जा रहे हैं एक बहुत ज़बरदस्त राजयोग, उन 5 में से एक जो बना हुआ है वो है अखंड साम्राज्य राजयोग। अखंड साम्राज्य राजयोग जो है इसको बड़ा ही पावरफुल राजयोग कहा जाता है। वैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सितारों की पोजीशंस जो हैं उसमें आपस में जो इनका कंजक्शंस बनती हैं, यानी एक जो है स्टार के अंदर मुख्तलिफ जब जो है वो सैयारे इकट्ठे होते हैं, उनकी एनर्जी, उनके रूलिंग प्लैनेट्स और चीज़ें वो जब इकट्ठी होती हैं तो उससे जो एक ब्लेंड बनता है, मतलब मैं उसको टेक्निकली नहीं बड़ी आसान जुबान में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो जो ब्लेंड बनता है वो अगर बहुत पॉजिटिव हो, पोलराइज ला रहा हो तो उसको हम राजयोग कहते हैं। अब चूंकि कायनात में कोई चीज ऐसी नहीं है जो कि मुस्तकिल हो, वक्त बदल रहा है। कुरान पाक में अल्लाह कहता है कुल्ला यौमिन हुआ फी शान, कि हर रोज उसकी एक नई शान है। जमाने को बुरा मत कहो, जमाना तो मैं हूं, हदीस कुदसी का लफ्ज। जमान अल्लाह है, टाइम अल्लाह है, वक्त रूलर है कायनात का। तो ये जो वक्त है ये तो रोज बदल रहा है। कभी नेगेटिव एनर्जी बन रही है, कभी पॉजिटिव एनर्जी बन रही है, कभी इंसानियत के ऊपर पॉजिटिविटी का जो है वो अरूज आ रहा है, कभी नेगेटिविटी का अरूज आ रहा है। इंसान के अंदर भी, तबीयत के अंदर यही कुछ होता है। तो इसके रोजमर्रा की जिंदगी के ऊपर असरात पड़ते हैं। अब ये जो अखंड साम्राज्य राजयोग है ये बनता कैसे है इसकी भी तफसील बताते हैं। किन किन स्टार्स के ऊपर ये असर डालेगा इसकी भी तफसील बताते हैं। शुरू कब से हुआ है इसकी भी तफसील बताते हैं। कब तक रहेगा इसकी भी तफसील बताते हैं। जैसे मैंने अर्ज किया कि कुछ सैयारों का एक साथ एक ही घर में जमा होना राजयोग को तश्कील देता है। अब हमने कुछ अर्सा पहले बात की थी कि 22 अप्रैल को जुपिटर एरीज में चला गया। जब जुपिटर एरीज में गया तो इसने वहां पे ये राजयोग जो है इसको बनाया है। अब इसका 12 के 12 बुरूज के ऊपर असर होगा, मोस्टली पॉजिटिव होगा। लेकिन वो बुरूज जिनके ऊपर ये बहुत ज्यादा असर डाल रहा है उनका भी हम जिक्र करते हैं, उन स्टार्स का भी जिक्र करते हैं। लेकिन ये पहले ये बात कर रहे हैं कि ये जो अखंड साम्राज्य राजयोग होता है ये करता क्या है। अब जिनके ऊपर सबसे ज्यादा असर डालेगा उनका मुख्तसरन जिक्र कर देंगे, लेकिन ये समझने की बात है कि यह जब बनता है तो यह असर क्या डालता है, कैसे बनता है, मैं उसके ऊपर भी आ रहा हूं। सबसे पहले इसका असर होता है आपके फाइनेंशियल कैरियर्स के ऊपर। फाइनेंशियल कैरियर्स, पैसा, दौलत, सरवत, खुशहाली, ये बड़ा ही जबरदस्त असर डालता है। बल्कि ये जो अखंड साम्राज्य राजयोग है वैदिक में ये फाइनेंशियल और इन्फ्लुएंशियल लोगों की पहचान है। यानी फाइनेंसेस उनके बहुत अच्छे होते हैं, उनके इन्फ्लुएंसेस बहुत अच्छे होते हैं। ये इंतहाई मीनिंगफुल, इंतहाई रिजल्ट ओरिएंटेड और इंतहाई सक्सेसफुल राजयोग माना जाता है। अगर किसी के जायचे में ये राजयोग बन गया तो फिर उसको खुशकिस्मती, या समझें कि वो जो जिसे हम किस्मत की देवी कहते हैं ना उर्फे आम में, वो बड़ी मेहरबान हो जाती है। फिर मिट्टी में हाथ डालता है, सोना हो जाता है। वो सारे काम जो लोग नहीं कर सकते हो रहे बंदा करना शुरू हो जाता है।
और ख़ास तौर पे अखंड साम्राज्य राजयोग जो है, इन्फ्लुएंसेस की और फाइनेंसेस की मैंने बात की, सियासतदानों के ऊपर ये बड़ा शानदार असर डालता है। यानी कोई शख्स जिसके जायचे में ये अखंड साम्राज्य राजयोग बना हो, वो गुर्बत से निकल के मेन स्ट्रीम सियासत में अपना मकाम बना सकता है, बहुत अच्छा सियासतदान बन सकता है। ऐसा शख्स जिंदगी को आसाइशों से भर सकता है जिसके ऊपर ये असरात हो। और एक और चीज इसकी होती है, क्योंकि इसकी एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि अगर आपके जायचे में, आपके स्टार में कोई और नेगेटिविटी चल रही है, हत्ता के 60 भी चल रही हो, जब ये राजयोग बनता है तो उसको वाइप आउट कर देता है। अब जरा थोड़ा सा, मतलब चूंकि मैं ज्यादा टेक्निकल बातें नहीं करता, कोशिश करता हूं कि आम लफ्जों में आपको समझाऊं टेक्निकल जॉर्गन्स की बजाय, लेकिन कुछ चीजें बतानी पड़ती हैं टेक्निकली। ये राजयोग, अखंड साम्राज्य राजयोग, ये बनता कैसे है, उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि सिचुएशन क्या होती है। चूंकि जैसे मैंने अर्ज किया, ये बड़ा नायाब और ताकतवर तरीन राजयोग है। ये उस वक्त बनता है जब दूसरे, 10वें और 11वें घर के रूलर प्लैनेट्स एक साथ जायचे के दरमियान मौजूद होते हैं। फिर रिपीट कर देता हूं, दूसरे, 10वें और 11वें घर के रूलर प्लैनेट जब आपके जायचे के बीच में मौजूद होते हैं तो ये राजयोग बनता है। और इस राजयोग के लिए एक और चीज होती है कि इसमें मुश्तरी जो है वो दूसरे, 9वें या 11वें घर के अंदर हो। अगर इस सिचुएशन में मुश्तरी दूसरे, 9वें या 11वें घर में हो और चांद की पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो, तो फिर ये राजयोग बनता है, ये फुल राइज योग बनता है। यानी दलदल से निकाल के अर्श पे पहुंचा देता है। यकीनी जहां पे आपने तबाही की तरफ जाना होता है, वहां से आपको निकाल के बादशाही की तरफ ले जाता है। ये इतना जबरदस्त पावरफुल राजयोग है। और एक और चीज इसकी बात बता दूं, कम से कम इसका असर 75 साल तक रहता है। हमने पहले भी कुछ महीने पहले एक वीडियो की थी, पीछे वो वीडियो मौजूद होगी, कि आने वाले जो जिन स्टार्स के ऊपर ये बन रहे हैं उनके कम से कम 70 साल, 70 से 75 साल, ये कम से कम 75 साल, 75 ईयर्स तक इसके असरात आपके जायचे से नहीं निकलते अगर ये एक बार फॉर्म हो जाए। हाँ, कम ज्यादा होते रहते हैं, ये नहीं होता कि फौरी तौर पे बिल्कुल ही बहुत ज्यादा हो जाए। जिन लोगों के जायचे में ये राजयोग बनता है ना, उनको पैसे की कमी नहीं होती, फाइनेंशियल बहुत जबरदस्त होते हैं, जिंदगी को बड़ी ही कमाल की बुलंदियों के ऊपर ये ले जाते हैं लोग। ये लोग जिंदगी की उन बुलंदियों को छूते हैं, उन आसाइशों को इस्तेमाल करते हैं, उन चीजों में जिंदगी गुजारते हैं जो आम हालात में सोची भी नहीं जा सकती। तिजारत, सियासत, अदब, टीचिंग, ट्रेनिंग और इसके अलावा डिजाइनिंग, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, कल्चर, हिस्ट्री, इससे रिलेटेड जितने लोग हैं उन सब के लिए कामयाबी की जमानत बनता है ये राजयोग। बाकी सब के लिए भी, लेकिन इन सबको जिनका मैंने जिक्र किया है, इनमें स्पेशली आला तालीम को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, टीचिंग एंड ट्रेनिंग को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, क्योंकि इसकी जो अपनी एनर्जी बनती है वो एक उस्ताद की एनर्जी बनती है। और उस्ताद का एक काम होता है कि उस्ताद सबक देता है, बाद औक़ात सबक दे के टेस्ट लेता है और बाद औक़ात टेस्ट लेके सबक देता है। उस्ताद सबक सिखाता है। बाद औक़ात इंसान को लगता है कि मुश्किल हालात में है, लेकिन जब ये राजयोग बनता है, मुश्किल हालात चाहे पहाड़ जैसी हो, रास्ता दे देते हैं। अब बात कर लेते हैं उन 3 स्टार्स की जिनके ऊपर इनके सबसे ज्यादा असरात होंगे। मेन असरात मैंने आपको बता दिए हैं कि 12 के 12 स्टार्स के ऊपर मेन असरात क्या होंगे, वो मैं साथ साथ बता आया हूं। अब सिर्फ उन 3 स्टार्स का मुख्तसरन बताएंगे कि सबसे ज्यादा जो उनके ऊपर असरात हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं और उनके ऊपर स्पेशली कौन कौन से असरात हो रहे हैं। तो सबसे पहले ये राजयोग जिनको सपोर्ट कर रहा है वो है जेमिनी। जेमिनी इस राजयोग का बड़ा ही भरपूर फायदा उठा सकते हैं। मुश्तरी इस वक्त आपके फाइनेंसिस के घर से गुजर रहा है। पैसे वाले मामलात में तो
अल्लाह की करम नवाजी देखिएगा होती कैसी है। किस्मत आपके साथ है, प्रोफेशनलिज्म आपका बढ़ रहा है, क्रिएटिविटी आपकी बढ़ रही है, विजन आपका स्ट्रांग हो रहा है, ताकत आपके अंदर अल्लाह की तरफ से आ रही है, रूहानियत आपके अंदर है। आगे बढ़े। आमदनी अगले 12 महीनों में बहुत तेजी से बढ़ेगी, यानी 22 अप्रैल के बाद अगले 12 महीने आमदनी में इजाफा बड़ा वाज़े तौर पे होगा। सरमायाकारी फायदा देगी, नए बिजनेस, नए वेंचर्स, चीजें बनेंगी और खास तौर पे ट्रैवलिंग को, टूरिज्म को और बिजनेस ट्रैवलिंग को ये जायचा, ये राजयोग बहुत सपोर्ट करेगा। बिजनेस और नौकरी के हवाले से किए गए सफर, इमिग्रेशन के हवाले से किए गए सफर और तालीम के हवाले से किए गए सफर इंतहाई कामयाब है। इसके अलावा ये राजयोग मोहब्बत को भी सपोर्ट करता है। इसका मतलब यह है कि इस स्टार में, जेमिनी में मोहब्बत के मामलात बेहतर होते हुए नजर आ जाएंगे। इसके अलावा एक चीज नेगेटिव शायद हो, वो भी कम है चांसेस, वो इनकी नेगेटिविटी और लस्ट के मामलात हैं, वो बढ़ सकते हैं। सो स्टैंड ऑन। दूसरा स्टार जिसके ऊपर ये सबसे ज्यादा असर डाल रहा है, उसमें जिसका नाम है लियो, राजयोग बहुत फायदा दे रहा है और खास तौर पे इस राजयोग में मुश्तरी का किरदार बहुत ही अहम है। जिन जिन लोगों के, जिन जिन स्टार्स के जायचे में मुश्तरी की पोजीशन अच्छी है, उनके ऊपर तो इनके असरात बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। मुश्तरी आपकी लक के घर के अंदर से गुजर है, लक फेवर कर रही है, ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं, फैमिली, रिलेशनशिप, लव बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रही है। बच्चों की तरफ से आपको बहुत बेहतरी और सुकून मिल रहा है और खास तौर पे वो लोग जो औलाद के लिए परेशान हैं, अगले कम से कम 1 साल में औलाद और औलाद नरीना का चांस बहुत ज्यादा है। पॉजिटिव मटीरियलिज्म बढ़ रहा है। पॉजिटिव मटीरियलिज्म, एलिवेशन इज द लिविंग स्टैंडर्ड्स, घर, गाड़ी, फैमिली, लिविंग स्टैंडर्ड में एलिवेशन वो बनती हुई नजर आ रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि ओवरऑल ये सफर को बहुत स्ट्रांग कर रहा है, टीचिंग ट्रेनिंग को बहुत स्ट्रांग कर रहा है। कारोबार के हवाले से सफर इनका बहुत कामयाब है। दूसरा, इसमें स्पिरिचुअलिटी का एंगल बहुत स्ट्रांग हो रहा है। लियोज में रूहानियत की तरफ जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और तीसरा, वो स्टार जिसको ये राजयोग बहुत ज्यादा फायदा देने जा रहा है, अगर ये कहा जाए कि सबसे ज्यादा फायदा देने जा रहा है, तो वो है कैप्रिकॉर्न। मुश्तरी आपके घर के, आपके जायचे के चौथे घर में है। तो चौथे घर का मतलब ये है कि जायदाद, गाड़ियां, इन्फ्लुएंस, जिन्होंने पंजाबी जी कहते हैं टॉर टप्पा बन जाएगा बड़ा बढ़िया। कैरियर, तरक्की, इज्जत, शोहरत, वकार, हर तरफ से सपोर्ट, मातहतों से भी, अफसरों से भी, कलीग से भी सपोर्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, 2-3 चीजें हैं, एग्रेशन बढ़ेगा, सेंसिटिविटी बढ़ेगी, रिएक्टिव नहीं होना। दुनिया आपके पीछे होगी, लेकिन अगर आपने खुद से ना उतारी तो नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, नए बिजनेस शुरू हो सकते हैं, नए वेंचर्स मिल सकते हैं, शादियों में बरकत है, रिश्तों में बरकत है, रिलेशनशिप में बरकत है अगर आप पॉजिटिव रहें तो। कारोबारी मामलात बहुत बेहतर हैं अगर आप पॉजिटिव रहें तो। आपके आदात ये बता रहे हैं कि आपकी चीज़ें आने वाले कम से कम 1 साल में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। सियासत आपकी बेहतर हो जाएगी, कैरियर आपका बेहतर हो जाएगा, ट्रैवलिंग आपकी बेहतर हो जाएगी और ख़ास तौर पे बच्चों के हवाले से आपको बहुत जो है वो खुशी की खबरें मिलने के चांसेस हैं। इसके अलावा सिर्फ एक एहतियात करनी है कि अपने अक्ल को, अपनी विजडम को अप्लाई करना है। खास तौर पे इन तीनों स्टार्स जिनका मैंने जिक्र किया, अपने विजडम को अप्लाई करें, क्योंकि ये जो नेचुरल पावर्स होती हैं ये आपके ऊपर असरअंदाज हो रही होती हैं, आपके स्टार के मुताबिक असरअंदाज हो रही होती हैं।
आपको चीजें ज्यादा बेहतर पता लग रही होती हैं। अगर आप किसी और की वजह से अपने प्लान बदलेंगे तो हो सकता है उसके ऊपर इतना जो है वो आपको आइडिया ना हो सकता है कि चीजें सही होने की बजाय खराब हो जाएं। सो अपने ऊपर बिलीव करें, अपने अल्लाह के ऊपर बिलीव करें, आगे बढ़े। कायनात आपके जो है वो रास्ते खोलने की मुंतजिर होगी, लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि आप अल्लाह के साथ जुड़े हों, खालिक के साथ जुड़े रहेंगे तो मखलूक आपको रास्ता देगी। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती है। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज असरअंदाज होती है, जबकि कुछ लोगों के ऊपर ये पार्शली असरअंदाज होती है, कुछ लोगों के ऊपर बात बिल्कुल भी नहीं होती। उसके लिए फिर हम आपको इनकरेज करते हैं कि पर्सनल जायचे की तरफ आना चाहें तो हमें इसी नंबर के ऊपर कॉल कर लें, हम यकीनन आपको कैटर करेंगे। जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ लाए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको जिंदगी दे, सेहत सलामती दे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।